हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू एंड वाई। कौन ऐसा पर्सन है जो हमेशा आपको मैनिपुलेट करके रखता है और क्यों। हम सबकी सराउंडिंग में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी सिचुएशन में हमें मैनिपुलेट करते हैं। या तो वो झूठ बोलते हैं या उनकी आदत होती है कुछ सिचुएशन को छुपाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कोई एक्सक्यूज़ देते हैं। तो वो एक तरीके से एक मैनिपुलेशन ही होती है। जब हम अपना रियल बातों को सामने नहीं बता पाते तो हम एक झूठ का सहारा लेते हैं, एक मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं, एक विक्टिमाइज होने का सहारा लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा, या आप जानना चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग में ऐसा कौन पर्सन है और जो आपको मैनिपुलेट करता है, वो कौन है और आखिर मैनिपुलेट करने का रीज़न क्या है, इंटेंशन क्या है, आखिर इसके पीछे वो चाहता क्या है जो आपको वो मैनिपुलेट करता है। अब ये कोई भी पर्सन आपकी सराउंडिंग में हो सकता है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या फेज़ है और किस स्टेज में आप हैं। पर्सनली आपसे चीज़ें जब मैच हो वही लीजिए। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं पर्सनली, प्लीज़ वो फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ओके तो मैं पहले ही आपको ट्रिगर वार्निंग और डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सारी रीडिंग आपसे मैच हो। ओके तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टेड लगता है, आप जानना चाहते हैं, तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड क्लेम भी करिएगा अगर तो रीडिंग आपसे पर्सनली मैच हो। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। ओके टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड हम इसमें पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे और इस रीडिंग को सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। और कुछ भी, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो फिक्स कुछ भी नहीं है। हम टैरो से सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे कि आखिर ये कौन पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करता है और उसके रीजंस क्या हैं। ओके तो मैं पहले ही आपको बता दूं, ये ओपन टू ऑल है, कोई भी देख सकता है। और ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगा। जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके और अगर आपको इस टैरो रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं। पर्सनली जब तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना कर लें, गैदर ना कर लें, समझ ना लें, तब तक कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे मत आइएगा। ओके अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो भी आप इसी नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरे चैनल पर कुछ भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें और हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस के तौर पर ये रीडिंग होगी जिससे कि आप अलर्ट हो पाएँ, खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ और ऐसे लोगों को ट्रीट करने का, हैंडल करने का आपको एक तरीका पता चल जाए और आप ऐसे लोगों को समझ पाएँ कि आपकी सराउंडिंग में ऐसे कौन लोग हैं जो आपको हमेशा एक मैनिपुलेशन में रखते हैं, क्यों रखते हैं। तो ऐसे लोगों को आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और ऐसे मैनिपुलेशन से भी बच सकते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस होगी, अलर्ट होगा,
ओके, सो प्लीज़ ओपन माइंड होके रीडिंग देखिएगा एंड प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले मैं उसके ट्रेड्स बताऊंगी, कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड्स, साइन जो भी टैरो से दिखाई पड़ेगा या एग्जैक्टली दिखाई पड़ेगा कि वो कौन पर्सन है, तो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप आगे की रीडिंग में गेस कर पाएँ, समझ पाएँ कि ये कौन है आपकी सराउंडिंग में वो पर्सन जो आपको मैनिपुलेट करता है, जिससे कि आप आगे की रीडिंग में चीज़ों को आपको देखने में इजी होगा। ओके, चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स ये कौन पर्सन है। प्लीज़ मुझे ट्रेड्स बताएं, साइन बताएं, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को हमेशा मैनिपुलेट करता है। प्लीज़ मुझे साइन और ट्रेड्स बताएं, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को हमेशा मैनिपुलेट करता है, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, अगर मैं देखूं सबसे पहला कार्ड जो अपने आप पॉपअप होके गिरा है, कौन है वो पर्सन जो आपको हमेशा मैनिपुलेट करता है। सबसे पहला कार्ड ही एम्परर का आया है। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वेरी पावरफुल पर्सन, एज अ लीडर पर्सन, एज अ कमांडिंग पोजीशन वाला कोई पर्सन है, कोई अथॉरिटी वाला पर्सन है। अगर मैं इनके साइन बताऊं तो कोई मैच्योर पर्सन है, एज में आपसे बड़ा है कोई पर्सन, मस्कुलाइन एनर्जी है, मेल एनर्जी, बिकॉज यहाँ सारे कार्ड मेल आए हैं। एक मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ ज़रूर है, तो बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो शायद व्यूअर्स देख रही हैं। अगर तो आप मेल हैं तो भी हो सकता है कोई फीमेल की या तो मेल हो, वरना तो आप किसी मेल पर्सन ही है जो आपको मैनिपुलेट करता है। और अगर तो आप फीमेल हैं तब तो यहाँ पे एक मस्कुलाइन एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो ये एक फादर फिगर पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही डोमिनेट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पोजीशन में कहूँ तो कोई हल्का आदमी नहीं है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है ये आपकी लाइफ में। आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई ब्रदर, एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, अगर तो आप मैरिड हैं, बिकॉज यहाँ हेरोफेंट कार्ड भी आया है। ओके, तो आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, या कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको काफ़ी कंट्रोल और कमांड में रखता हो, अथॉरिटी में रखता हो, जिसको अपनी अपनी कमांड बहुत पसंद हो। एक बहुत ही स्टबन, बहुत ही रिजिड पर्सन होगा, बहुत ही अना वाला, बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन होगा, जिसको आपको कमांड करना बहुत पसंद है। पावर में होने के बावजूद ये पर्सन सारा जोर लगाता है। ओके, द हेरोफेंट कार्ड है। या तो ये पर्सन मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन है आपकी लाइफ में कोई। ओके, या तो ये पर्सन आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई मैरिड पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करता है, या तो ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोच समझ वाला पर्सन है। काफ़ी अगर मैं इनकी सोच देखूं तो एक डुअल पर्सनालिटी है, ऑर्थोडॉक्स वाले पर्सन है। अगर ये अपने लिए कुछ करें तो वो सही है, लेकिन अगर वही काम कोई दूसरा कर रहा होता है तो वो इनकी नज़रों में गलत होता है, ऐसा है। ओके, तो ऑर्थोडॉक्स है, इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स हो सकती है। एज में डिफरेंस हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा ये पर्सन काफ़ी मैच्योर लग रहा है, तो एक एज का डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, तो एक मेजर फैक्टर है। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है, या तो आप ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ टीचर, एज अ गाइडेंस, इस पर्सन ने आपको काफ़ी कुछ लेसन सिखाए हैं, काफ़ी कुछ आपको गाइड किया है। या तो हेरोफेंट कार्ड से ये आप हो सकते हैं, हो सकता है ये पर्सन आपको हेरोफेंट की तरह देखता हो, आप उसकी लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाए हैं, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है। और आप या तो बहुत ट्रेडिशनल और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिसेस करते हैं, ट्रेडिशनल रिलीजियस चीज़ों की काफ़ी नॉलेज रखते हैं, तो इस पर्सन ने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है। ये पर्सन इतनी अथॉरिटी में होने के बावजूद अगर आपके लिए मैनिपुलेशन करता है, बिकॉज आप जो हैं वो भी काफ़ी हायर पोजीशन में हो सकते हैं, आपको लोग काफ़ी हाई रिगार्ड्स में मानते हैं, और आपकी स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में कहीं ना कहीं ये पर्सन हल्का पड़ जाता है। ये कुछ रीज़न भी मैं साथ बता रही हूँ, बट ये ट्रेड्स हैं। ओके, ये साइन है, ट्रेड्स हैं।
देख लीजिए 10 ऑफ कप्स आया है, फैमिली का पर्सन है, फैमिली जैसा पर्सन है, फैमिली फील कराया है पर्सन ने, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ बहुत लोग या तो मैरिड लोग पर अपने देख रहे हैं अपने स्पाउस के लिए, तो ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, या तो आप रिलेशनशिप में हैं जिनके आपने शायद फैमिली जैसा फील कराया है, इस पर्सन ने आपको फैमिली जैसा फील कराया है। आप यहाँ पे फ्यूचर में फैमिली बनाने के लिए सोच रहे थे, कमिटेड होना चाहते थे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा भी लग रहा है। तो ये फैमिली जो भी है, फैमिली का पर्सन है या फैमिली जैसा पर्सन है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एम्परर कार्ड भी आया है और किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। हाईली मैनिपुलेटिव, देखिए मैंने पहले ही कहा, अगर तो आप मेल हैं तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में, कोई फीमेल नहीं बट मेल ही पर्सन हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट करता हो। फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपका कोई कलीग हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है। और अगर तो आप फीमेल हैं तो देखिए आप दोनों, अगर मैं कहूँ, अगर मैं इन्हीं पर्सन की दो तरीके की सिचुएशन देखूं तो ये डबल कंफर्मेशन है इस पर्सन की कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सियासी दिमाग का है, हाईली स्टबर्न एंड रिजिड पर्सन, बहुत ही अड़ियल टट्टू। अपने अलावा ये पर्सन किसी की बात को ना समझ सकता है ना किसी की बात को ये सुन सकता है। अपने खिलाफ अपनी बात को तो काट के ये किसी की बात ऊपर रख ही नहीं सकता। अगर ये एम्परर के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं तो आप समझ नहीं सकते आप किस पर्सन से डील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको इतना सियासी दिमाग आपके साथ खेलता है, ये पर्सन कहीं से भी इमोशनली इम्पैक्ट, फीलिंग, सेंटिमेंट्स मायने नहीं रखते। अपनी बात पे अड़ गया, अपनी जिद पे अड़ गया तो मतलब अड़ गया। उसके लिए चाहे इनको मैनिपुलेट करना पड़ता हो, झूठ बोलना पड़े, यहाँ तक कि अगर किसी का खून भी करना पड़े तो इनकी गुस्सा इतनी ज़्यादा है, मेल एनर्जी, मेल ईगो इतनी ज़्यादा है कि हो सकता है उस समय आप इनके अगर सामने भी हो तो आप चाहे इनकी स्पाउस हो, वाइफ हो, या आप इनके कुछ भी लगते हो, उस समय के लिए, उस मिनट के लिए, उस सेकंड के लिए ये भूल जाएंगे। इनकी गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान, ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है। जो मैंने कहा, जो मैंने सुना बस वही होगा, जो मैंने कह दिया वो तुम्हें मानना पड़ेगा, जो मैंने सोच लिया वही होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरीके की निकल रही है। सुपीरियर, बहुत ही सुपीरियर अथॉरिटी, डोमिनेटिंग पर्सन, और और या तो एम्परर कार्ड से वो पर्सन हो सकता है और किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी हो सकती है, कि आप दोनों बराबर के हो सकते हैं। सो हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, ये है वो पर्सन, और ये है उसके कुछ साइन, कुछ ट्रेट्स जो आपको हमेशा मैनिपुलेट कर रहा है। अब आप अपनी सिचुएशन बेहतर जानते हैं कि आखिर आप अपने सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में, या आपके फैमिली जैसे आपके लव्ड वंस में जो आपके लिए फैमिली जैसे हैं, या जिन्होंने आपको फैमिली जैसा फील कराया है, या फ्यूचर में आपका कुछ इस तरीके का प्लान था, कौन है वो पर्सन? वो ये है पर्सन। उनके ट्रेड्स मैंने बता दिए। ओके, सो अब हम देखते हैं रीज़न क्या है। रीज़न क्या है? कुछ तो देखिए मैंने रीज़न आपको थोड़े बहुत बताए ही हैं, बट अब एग्जैक्टली हम देखते हैं कि आखिर ये पर्सन अगर है
जो आपको मैनिपुलेट करता है। अगर तो आपने गेस कर लिया है, आप समझ गए हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों ने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, इसके ट्रेड, इसके साइन से आप समझ गए हैं कि आपकी लाइफ में कौन वो पर्सन है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि ये आपको मैनिपुलेट करते हैं। आखिर रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। आखिर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मैनिपुलेट क्यों करता है, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। मैंने सोचा नहीं था इतने अथॉरिटी और इतना मैनिपुलेटिंग ट्रेड्स और साइन निकल के आएंगे पर्सन के, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया, बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग और 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना आया है, लेकिन माइनर अरकाना भी काफ़ी बिग है बिकॉज फैमिली का कार्ड है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखिए, सबसे पहला कार्ड मैंने ऑलरेडी बताया 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 5 ऑफ वैंड्स। लो जी भाई, मैनिपुलेशन की बात कही और कार्ड भी देखिए। टैरो की ये ब्यूटी होती है, टैरो की यही खासियत है कि जब आप जिस तरीके की रीडिंग कर रहे हो ना, और आपको जैसी एनर्जी व्यूअर्स की पिक होती है, कार्ड भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही निकलने लगते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, देख लीजिए, दिल का मामला है भाई। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है मैजिशियन, अगेन मेजर अरकाना। एक तो कंफर्म है कि यहाँ फीमेल्स देख रही हैं, और अगर मेल भी देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई मेल ही पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पावरफुल पर्सन ट्रेड्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ, द एम्परर, हेरोफेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, सारे ही मेल अथॉरिटी या मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो बहुत हद तक लग रहा है कि कोई मेल पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करता है। क्यों करता है, अब हम वो देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन आपको काफ़ी ट्रैप में रखता है। ओके, ये पर्सन नहीं चाहता कि, पहली बात तो ये आपको मैनिपुलेट इसलिए करता है क्योंकि ये चाहे कितना भी पावरफुल हो, एम्परर कार्ड, हेरोफेंट कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कितना भी तगड़ा पोजीशन वाला इंसान हो, हर तरीके से कंप्लीट पर्सन हो, अपनी पावर में, डोमिनेट में, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लेता होगा, कभी नहीं। ये आपके लिए एक्शन नहीं लेते होंगे। इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि चाहे ये कितनी भी हाई पोजीशन में हो, कितनी भी अथॉरिटी हो, कितना भी आपको डोमिनेट करते हो, लेकिन ये आपके लिए कहीं ना कहीं इनके हाथ पैर बंधे होते हैं कि ये आपके लिए फाइनल कोई एक्शन तो नहीं ले पाते। और अगर ये एक्शन आपके लिए नहीं ले पाते और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आप इनकी लाइफ से चले जाएंगे, तो ये आपको बताते भी नहीं है। तो ये सिचुएशन को ना ट्रांसपेरेंसी और क्लियर नहीं रखते होंगे, और फिर इनके पास एक ही जरिया बचता होगा कि आपको मैनिपुलेट करके आपको ट्रैप में रखना, एक चक्रव्यूह टाइप का बना के रखते हैं। और ये एक ऐसे भी पर्सन है जो अपने आसपास एक बाउंड्री खींच के रखते होंगे। इन्होंने अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री बना दी है कि उस बाउंड्री को आपको क्रॉस करने का कोई हक नहीं है। इससे क्लियर ये मैं आपको कहना चाहती हूँ सिंपल वर्ड में कि ये पर्सन अपने क्लोज आपको नहीं आने देते। ये एक अपनी एक स्पेस और एक बाउंड्री आपके बीच में बना के रखते होंगे, जहां ये सिंपली आपको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर पाए। इनको जिस तरीके से जितनी दूर, जितनी लिमिट में आपको जब टाइम देना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ये तब आपको, ये वो इंसान है जो अपने पास किसी को आने का मौका नहीं देते। ओके, तो ये एक इनका बहुत बड़ा मैनिपुलेटिंग करने का तरीका है। ये विक्टिमाइज प्ले करते होंगे, ये कभी ना कभी आपसे कहते होंगे कि इनके पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, इनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि ये आपके लिए कोई एक्शन ले। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो शायद आपको काफ़ी हार्ड टाइम इसने दिखाए हैं और आपको ट्रैप करके सिचुएशन में फंसाया भी बहुत है इन्होंने।
तो ये एक ऐसा एक ये गेम प्ले करते हैं कि मतलब इतनी हाई बाउंड्री क्रिएट कर लो कि जब आपने अगर इनसे कोई एक्शन की डिमांड की, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते होंगे, आपसे जब कहने पे आते होंगे, वादे करने पे आते होंगे और अपनी अथॉरिटी दिखाने की बात आती होगी, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, बहुत बड़े बड़े जुमले, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ, मैंने ये कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने धमकावना कर दिया, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, चांद तारे सितारे तोड़ दूंगा। लेकिन जब भी आप इनसे कभी एक्शन की बारी आएगी ना, तो नील बटा सन्नाटा हो जाएंगे। और ये एक ऐसी हाई बाउंड्री क्रिएट करके खुद को इतना विक्टिमाइज प्ले कर देंगे और इतने बड़े एक्सक्यूजेस आपके सामने, कुछ ना कुछ तो इनके सामने, आपके सामने कोई ऐसे एक्सक्यूजेस और या मैनिपुलेशन करेंगे जहां ना चाहते हुए भी आपके भी हाथ पैर बंद जाते होंगे कि अब आप इनको क्या कहें। हो सकता है अपनी फैमिली का कुछ बहाना कर दें, हो सकता है कह दें मेरी तबीयत नहीं ठीक है, अरे अभी रुक जाओ, अभी तो मेरे फैमिली में ये चल रहा है, अभी तो रुक जाओ मेरे करियर में ये बात हो गई, अभी तो रुक जाओ, अभी तो मेरी जॉब को लेके बात हो रही है, अभी तो रुक जाओ मेरी जॉब में ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो रुक जाओ मुझे ये काम करना है, अभी तो रुक जाओ। आपके भी हाथ पैर बन जाते होंगे क्योंकि अब आपके साथ ये सिचुएशन ये क्रिएट कर देते हैं कि अगर अब आपने यहाँ पे इनकी एक्सक्यूज़, ये ऐसी एक्सक्यूज़ होती होगी कि आपके हाथ पैर इतने बंद जाते होंगे कि आपको इतना नहीं समझ में आता कि अब मैं इस इंसान को क्या बोलूँ, अब मैं क्या ही बोलूँ। ओके, आपको समझ नहीं आता कि आखिर आप इसमें बोले क्या, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो भी आप गलत हैं और अगर नहीं बोल रहे हैं तब तो आप इनकी मैनिपुलेशन और उसमें तो फंसे ही हैं, एक ट्रैप में तो फंसे ही हैं। आप हो सकता है समझ भी रहे होते हो कि हमेशा इस इंसान के साथ प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी आप क्योंकि पता है क्यों, ऐसा नहीं है कि आप इनको समझ नहीं पाते, आप इनको, मुझे बिल्कुल क्लियर पता है कि आप इनके मैनिपुलेशन भी समझ में आती है, समझ में नहीं आती पर आप कहीं ना कहीं गेस वर्क ज़रूर कर लेते हैं कि कुछ तो मामला फिशी है, कुछ तो बातें झूठ हैं, कुछ तो यहाँ मैनिपुलेशन है, आप जान लेते। अब ये चाहे आपके स्पाउस हों, चाहे आपके दिल का मामला हो, आप पार्टनर हैं, आपके लव लाइफ है आपकी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी इनको सब कुछ थोड़ा बहुत समझ बूझ के भी ना आप उस चीज़ को समझ लेते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान है दिमाग का सनकी। अगर आपने इनको, अगर बात को, अगर जो आप समझ गए हैं उस बात को अगर आपने इनके सामने रखा तो ये आपको चीड़ फाड़ देंगे, ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये हाय हाय तौबा मचाने लगेंगे, ये सिचुएशन को और बद से बदतर ख़राब कर देंगे, चीज़ें बिगड़ जाएंगी और फिर ये ईगो पे आ जाएंगे, क्योंकि ये इनका तरीका होगा। अगर आप अपनी बात को मनवाना है तो ये किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन पे जा सकते हैं। अगर इनकी बात पे बात आएगी, भले इनको पता है वो गलत है, लेकिन अपनी बात को मनवाने के लिए ये आपके ऊपर हावी भी हो सकते हैं। ये आपने देखा होगा, ये जिनसे भी रीडिंग मैच होगी, ये पर्सन चीखना चिल्लाना और हो सकता है ये हाथ भी उठा देते हो, ऐसा भी यहाँ सिचुएशन लग रही है, क्योंकि ये हाईली मैनिपुलेटिव पर्सन है। इनको अपनी बैलेंस चीज़ों पे और अपने गुस्से पे और अपनी ईगो इनकी बहुत ज़्यादा है। किसी भी इंसान मर जाए चला जाए, लेकिन इनकी ईगो और एटीट्यूड और घमंड में कमी नहीं आएगी। क्योंकि मैं बताऊँ, आप गेस वर्क कैसे कर लें, आप हेरोफेंट के उसमें हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हैं। ये आपको लल्लू टट्टू समझते हैं, ये सोचते हैं कि आपको वो बेवकूफ़ बना लेंगे, बट इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि आप इनकी हरकतों को समझ गए हैं। नहीं समझते थे पहले तो समझने लगे। आप कुछ मेडिटेशन करते हैं, कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, कोई साइकिक हीलर का काम करते हैं, कोई टीचर है, कोई गाइडेंस है, साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छी आती है, और कुछ ऐसा है कि आप इनके जेस्चर से, आप इनकी अथॉरिटी से, आप इनके कुछ बिहेवियर से, कुछ इनकी पर्सनैलिटी से आप कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि कब ये क्या गलत कह रहे हैं, क्या सच कह रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, और कब आप कितना क्या चीज़ इनसे चाह रहे हैं और इस बोलने का क्या मतलब है, आप ये भी समझ जाते हैं। बट आप वो पर्सन हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड,
ओके। अब अगर आप वो पर्सन है, आप बहुत ही शांत, बहुत ही काम, बहुत ही एक स्पिरिचुअल, नॉलेजेबल, गाइडेंस, एक वाइज पर्सन, ये जितने मैनिपुलेटिव है, आप जस्ट इनके अपोजिट है। ओके, तो आप इनको, आप ना ये बड़बोले बनते हैं तो आप कहते हैं ठीक है, ओके, बड़बोले बने रहो। ओके, बट कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आप चाहें तो आज आप अपनी अथॉरिटी दिखा दें, क्योंकि आप शायद अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा रहे, लेकिन ये जानते हैं कि ये इतने पावरफुल होने के बावजूद ये आपको डोमिनेट कर नहीं पाते, ये आपको कमांड पूरी तरीके से करनी पड़ते, क्योंकि आप हेरोफेंट कार्ड से आप काफ़ी पावरफुल हैं। कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी अथॉरिटी दिखा लें, लेकिन आप काफ़ी हाई अथॉरिटी के, आप इनके सामने भारी पड़ते हैं एज अ पर्सनैलिटी। ओके, तो ये ट्रैप इसीलिए है। ओके, ये आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन में, देखिए आप दोनों लोग भारी हैं एक दूसरे के लिए, ये अपने में है तो आप इनके लिए काफ़ी भारी हैं। ओके, और कहीं ना कहीं आप चाहे जितना हो, ये पर्सन इतना स्ट्रांग है कि आप भी कभी कभी ट्रैप में सोच समझ के भी फंसे रहते हैं, चाहे आप इनको पूरा मौका देते हैं, चाहे तो ये आपके पार्टनर हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, या आप सिचुएशन को थोड़ा लाइट रखने के चक्कर में सोचते हैं ठीक है यार करने दो, ऐसा भी लग रहा है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स देख लीजिए, होम पॉलिटिक्स, इनकी फैमिली इस तरीके की है, लड़ाई झगड़ा, ये खुद भी ऐसे ही हैं, फसाद करना, लड़ाई झगड़ा करना, हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे। फैमिली इनकी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, भाई इनके फैमिली के होम पॉलिटिक्स बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। सेम ये आपको भी ट्रीट वैसे ही करते हैं। इनके घर में एक्चुअली इन्होंने अपने फादर फिगर या अपनी फैमिली में इन्होंने हमेशा ऐसे ही देखा है कि जो मस्कुलाइन एनर्जी वाले लोग होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो ऐसे ही डोमिनेट करके चलते हैं, वो ऐसे ही अपनी फैमिली को रख के चलते हैं, वो अपने पार्टनर के साथ सेम ऐसे ही करते हैं, और इसी तरह अपनी अथॉरिटी दिखानी चाहिए, अपनी सुपीरियरिटी दिखानी चाहिए, सुपीरियर रहना चाहिए लोग, और जो उसके नीचे फैमिली के जो कि स्पाउस हो गए, बच्चे हो गए, उनको वो जो पर्सन कह दे वो मानना चाहिए। हो सकता है इन्होंने अपने घर में इन्होंने ऐसी ही प्रैक्टिस देखी हो, अपनी ही फैमिली पेरेंटिंग इशू आप कह सकते हैं, ये आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, और इनके दिमाग में है बहुत बड़ा खन्नास, हमेशा इनको लड़ाई झगड़े करने होते हैं, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, ये हमेशा नेगेटिविटी को ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपसे लड़ना झगड़ना, एक पॉलिटिक्स माइंड, एक आर्ग्यूमेंट पे रखना। तो ये वो पर्सन है, किसी भी अच्छी बात में आप अच्छे नोट पे चीज़ें शुरू करते होंगे, कोई त्यौहार आया, बट एट दी एंड किसी भी अच्छी सिचुएशन या अच्छे भले दिन का या अच्छे भले मूड का या अच्छे भले इवेंट को किस तरीके से कीचड़ में मिलाना है वो इनको बहुत अच्छे से आता है। ये चीज़ों को बना नहीं सकते, बट चीज़ों को कितने हद तक बिगाड़ना है ये इनको आता है, बिल्कुल क्लियर है। एट दी एंड आप लोग लड़ाई झगड़े से ही चीज़ें ख़त्म होती होंगी। कोई फंक्शन में आप गए, कोई पार्टी में गए, तो एट दी एंड लड़ाई झगड़े पे ही चीज़ें ख़त्म। ये कुछ ना कुछ ऐसे खन्नास या कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर इनकी तरफ से होती होगी जहां आपके मूड की ये दही बड़ा कर देते होंगे। ओके, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा काम ज़रूर करते हैं जहां चीज़ें एकदम से ट्विस्ट हो जाती होंगी, अचानक से सब कुछ सही है सही है सही है सही है सही है, बट जब धीमे 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 जब एंड सिचुएशन आती है तो आखिरी में ये कुछ ना कुछ ऐसा काम, कुछ एक्शन, कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसी बात कह जाते हैं या हरकत कर जाते हैं कि एकदम से सिचुएशन एकदम फ्लिप हो जाती है और जो खुशी का माहौल है ना वो दुखी में बदल जाता है। तो हर चीज़ में उंगली करना, ड्रामा करना, आपकी सिचुएशन को ट्विस्ट एंड टर्न कर देना, कुछ ना कुछ हमेशा आपको टिगरिंग पॉइंट पे रखना, आपके वीक पॉइंट को टिगर करना, आपके वीक पॉइंट को हमेशा प्रेस करके रखना, और हमेशा आपको आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े शायद इनको पसंद आता है। ये शायद ऐसी ही प्रोसेस में है कि जहाँ इनको मज़ा आता है, इनको पसंद आता है कि लोग परेशान हो, जहाँ इनको अटेंशन मिले, जहाँ सिचुएशन ख़राब हो जाए, जहाँ लोग इन पे चीखें, ये चिल्लाएं, ये ब्लेम करें, इनको शायद मज़ा आता है इन चीज़ों में।
ये कुछ ऐसे पर्सन है जहाँ प्यार मोहब्बत दिखाना भी कभी चाहेंगे ना, कभी अगर आपके मन में कभी बहुत इनके लिए प्यार आएगा, आप इनके लिए एफर्ट्स करेंगे, तो एट दी एंड आप पता है एक चिढ़ में ख़त्म हो जाएंगे, आपको चिढ़ हो जाएगी इनसे। आप अपना मत्था मार लेते होंगे कि कहाँ मैंने इस पर्सन के लिए एफर्ट किए, कहाँ मैं अच्छा सोच के चल रही थी। एट दी एंड क्या हुआ, आपकी इम्पोर्टेंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी एग्जिस्टेंस को, आपकी वर्थ को, आपके टाइम को, आपकी फीलिंग्स को ये एकदम कचरा कर देते होंगे। ये वो पर्सन है, आप झिरझिरा के रह जाते होंगे कि वो पर्सन है। आप हैं बहुत शांत पर्सन, लेकिन ये पर्सन इस लेवल का शांत नहीं है, इसकी एनर्जी बहुत खलबलाहट वाली है। क्योंकि जैसी मैंने यहाँ पे एनर्जी निकाली है, ये मुझे बहुत खलबलाहट लगी। मेरा दिमाग एम्परर और किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों ऐसे सेम कार्ड हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग, दोनों का कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन है। और हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं मैनिपुलेशन की। आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गिरी से गिरी हरकत ये कर सकते हैं आपके साथ, और करते होंगे नो डाउट। ये जिनसे भी रीडिंग मैच कर रही है, आपके साथ इन्होंने वो सिचुएशन करके दिखाई होगी जो आपने ज़िंदगी में, आपके जहन में कभी नहीं आई होगी कि कोई आपके साथ इतना भी गिर सकता है। आपने इनके साथ बिल्कुल डिफरेंट लेवल के एक्सपीरियंस किए होंगे, और ये पर्सन आपकी लाइफ में वो अकेले एक डिफरेंट पर्सन होंगे जिनसे आप डील कर रहे होंगे। आपने शायद ऐसे पर्सन को कभी भी अपनी लाइफ में डील नहीं किया होगा, चाहे हद से हद बुरी सिचुएशन एक्सपीरियंस आपके होंगे, लेकिन इससे वर्स्ट एक्सपीरियंस आपका नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपका फैमिली का पर्सन है, या फैमिली जैसा पर्सन है, आपकी मजबूरी बन। 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है। ये पर्सन बाहर के लोगों में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा है इन्होंने। ये बाहर चीट करा है आपको, चाहे इनकी तरफ से किसी और को एंटरटेन किया जाता है, या ये जानबूझ के आपको ट्रिगर करने के लिए ये बाहर, क्योंकि एम्परर कार्ड और किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही फ्री स्पिरिट लाइफ जीने वाले पर्सन है। इनको थोड़ा लग्जीरियस लाइफ, बाहर की जो आजकल की ट्रेंड्स होते हैं उनको फॉलो करना बहुत पसंद होगा। इनके कुछ एडिक्शन होंगे अपनी अथॉरिटी को, मतलब अपने आप को पावर फील कैसे इंसान कराता है, पैसों से करी हुई सारी चीज़ों से। तो उससे हम कंफर्ट लेवल के जब ऊपर की चीज़ें अफोर्ड करते हैं, तो उससे इनको अथॉरिटी दिखाना, शो ऑफ करना बहुत पसंद है। आपके ऊपर अगर ये 2 रुपये भी खर्च करते होंगे ना, तो उसको 4 बार आपको गिनवाते होंगे कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे पैर में रखो, मुझे अथॉरिटी पे रखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत। गाना गाते होंगे ये पर्सन, लिटरली आपके सामने गाना गाते होंगे और विक्टिम प्ले करते होंगे कि आपके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। ओके, तो ये कुछ ऐसे पर्सन है जो बाहर के एंटरटेनमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं। अब चाहे ये बाहर एक्सप्लोर करते हो, बाहर के लोगों को एंटरटेन करना, फ्रेंड्स को तवज्जो देना, फ्रेंड्स के नाम पे अपोजिट जेंडर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होना इनकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ तीनों फीमेल्स हैं। ओके, तो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आपको एक्सट्रीमली हर्ट किया है, इस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया है जहां आप एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए, बाहर की मैनिपुलेशन, आपको हर्ट करने के बाद, आपको थर्ड पार्टी रखने के बाद, नहीं भी अगर कोई अपोजिट जेंडर में चीट किया है, नहीं इनकी लाइफ में कोई और है, तो बट इन्होंने थर्ड इन्फ्लुएंस यहाँ बहुत तगड़ा है। ओके, कोई बहुत थर्ड इन्फ्लुएंस, अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स इनके फादर या किसी तरीके की इनके ऊपर कोई ना कोई फैमिली का कोई पर्सन अगर इनके ऊपर काफ़ी अथॉरिटी, नो डाउट ये एम्परर में है, ये खुद एक कमांडिंग है, बट अगर इनके घर में भी कोई फैमिली का ऑर्थोडॉक्स है और इनके फादर का कंट्रोल, इनके भाई का कंट्रोल, या किसी तरीके का अथॉरिटी का कोई इनके ऊपर कब्जा है, कि ये आपको अपने पावर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में अगर कोई मौजूद है जो इनके ऊपर कमांड और कंट्रोल रखता है, जो इनको डोमिनेट करता है। ओके, इन्होंने जिससे सीखा है कि इस तरीके से मुझे रखा जाता है तो मैं आपको रखूँगा, ऐसा अगर इनके साथ है तो थर्ड इन्फ्लुएंस बिल्कुल यहाँ पे तगड़ा है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको
काफ़ी एक्सट्रीमली हर्ट किया है। थर्ड ऑफ, ये लोगों के साथ इनको घूमना, बाहर जाना, दोस्तों में रहना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपने घूमना फिरना, पार्टीज़ करना, पार्टीज़ थ्रो करना, नए लोगों में मिलना, बाहर की थर्ड सिचुएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना, ये बिल्कुल क्लियर है। आप रो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं और ये आपको समझ में नहीं आता होगा ये पर्सन है किस टाइप का। आपसे लड़ाई की, आपसे झगड़ा किया, वहाँ पे एक इंसान होता है जब अपनी फैमिली और फीलिंग्स का पर्सन होता है, वो आपको समझाता है, माफ़ी मांगता है, मनाता है। ये पर्सन अचानक से घूमने फिरने निकल जाते हैं। आपको शायद आप पता करते होंगे या आप देखते होंगे, फ़ौरन ये बिल्कुल हल्के और झाड़ पोंछ के ये निकल जाते होंगे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, चिल करने, प्लेफुल एनर्जी होने के लिए ट्रिप पे चले गए। बिल्कुल क्लियर है। 8 ऑफ स्वॉर्ड से आपको ट्रैप किया, 5 ऑफ वैंड से आपके साथ तुरंत लड़ाई झगड़ा किया, आपका मूड खराब किया, आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड से एक थर्ड पार्टी इंसान को, कोई थर्ड इन्फ्लुएंस इंसान को आपके सामने किसी दूसरे इंसान, कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप सेम जगह पे हैं और आपके सामने ही ये किसी थर्ड इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते होंगे, उनकी तरफ ये घूम जाते होंगे और आपके सामने ये सारी चीज़ें होती होंगी और ये आपको शायद दिखाते होंगे कि ये तो ओपन माइंडेड है, बहुत ही ओपन और इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये किस हद तक आपको चले जाएं और ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, आपको हर्ट किया, आपका सारा सिचुएशन खराब करने के बाद फ़ौरन ये पर्सन झाड़ पोंछ के अपनी ही दुनिया में मस्त। आपको समझ में नहीं आता होगा कि अचानक से कोई किसी के साथ ऐसा करने के बाद इतना चिल कैसे हो सकता है। फ़ौरन इनको दोस्त बुला लेते होंगे, कोई ट्रिप प्लान हो जाती होगी, कहीं ये बाहर चले जाते होंगे, दोस्तों के साथ पार्टीज़ कर रहे होते होंगे, हल्ला गुल्ला कर देते हो और आप यहाँ रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप हर्ट हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं और आपको पता चला कि ये तो कहीं और ही दुनिया में व्यस्त हैं। मैजिशियन का कार्ड है और देखिए हम मैनिपुलेशन देख रहे थे और मैजिशियन का कार्ड आना कंफर्मेशन है। मैजिशियन का कार्ड है भाई, हाईली मैनिपुलेटिव पर्सन, सारे टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करते हैं ये अपनी बात को मनवाने के लिए और सिर्फ अपनी स्पेस, अपनी फ्रीडम, अपनी चीज़ों और अपनी अथॉरिटी, अपनी ईगो दिखाने के चक्कर में इनको कोई एक वैसा इंसान चाहिए जो इनके नक्शे कदम पे चले, जो इनकी हाँ में हाँ और ना में ना करे, बैठे तो ये बैठे, उठे तो उठे, इनको वो पर्सन चाहिए। और अगर आप इस तरीके से नहीं चल सकते तो ये आपको इसी तरीके से, और ये आपका पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सोचते हैं, देखिए अगर तो ये आपके स्पाउस हैं, आप मैरिड हैं तो बात ही ख़त्म हो गई, आपको कहीं ना कहीं देखना ही पड़ेगा। अगर तो ये आपके पार्टनर हैं, एक्स हैं, जो भी हैं, फैमिली के पर्सन हैं, ये चाहे जो भी हो, कमिटेड हो नहीं हो, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ये ऐसी मैनिपुलेशन आपके साथ भिड़ाते रहेंगे। आप पावरफुल हैं तो ये आपके ऊपर पूरा कंट्रोल तो देखिए नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में एनी हाउ, किसी भी तरीके से ये आपको अपनी लाइफ में ट्रैप करके रखेंगे। बिकॉज मैजिशियन कार्ड एक मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है और मैनिपुलेशन टेक्निक का भी होता है और मैजिक का भी कार्ड होता है। ओके, ये पर्सन बातों में आप इससे जीत नहीं सकते हैं, नो डाउट। आप हेरोफेंट कार्ड से आप सब कुछ समझते हैं, आप इस पर्सन को समझ गए, इसकी मैनिपुलेशन समझ गए हैं, आप इनके टूल एंड टेक्निक्स बहुत हद तक आप समझने लग गए हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको, ये औरों पे भी, आप ही के साथ नहीं, ये औरों के साथ भी इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन आप इनके पर्सनल स्पेस पे आते हैं क्योंकि आप इनकी स्पाउस हैं या आप पार्टनर हैं, तो ये आपको चाहते हैं पूरी तरीके से कंट्रोल करना। और जब ये आपको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप भी एक हाई अथॉरिटी के पर्सन हैं, आपका भी नाम है, आप एक हाई डेजिग्नेशन पे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क
वर्क वाले पर्सन हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आपको एक्सपीरियंस्ड है, लोग आपको मानते हैं आपकी, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है, आपसे ट्रेडिशनल चीज़ें, रिलीजियस चीज़ों पे काफ़ी ये बिलीव करने लगे। आप इनकी लाइफ में एज अ टीचर, एज अ गाइडेंस आपने रोल प्ले किया है। तो ये तो जानते हैं कि ये आपको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, और इस बात की खुन्नस इनके दिमाग में हमेशा रहती है, बिकॉज आप और ये हैं बराबर के। आप रिलीजियस और ट्रेडिशनल और इंट्यूशन पावर और अपनी नॉलेज और अपने वाइज, आप काफ़ी लॉयल और वाइज पर्सन है, और ये एकदम से मैनिपुलेशन और बहुत ही, नो डाउट ये मेच्योर हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है एज अ एम्परर, बट या तो इनके ऊपर किसी का और अथॉरिटी है, इनके ऊपर भी किसी की अथॉरिटी, चेक एंड बैलेंस रहता है, जिनसे इन्होंने उसी तरीके की प्रैक्टिस सीखी है। उनकी फैमिली का कोई पर्सन अपने फादर को इसी तरीके से देखा, अपने भाई को इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए देखा है कि अपने पार्टनर को कंट्रोल में रखना चाहिए, अथॉरिटी में रखना चाहिए, सब कुछ ऑफर नहीं करना चाहिए, उसकी बात नहीं सुनो, अपनी बात मनवाओ, कमांड में रखो। ये आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके साथ हो नहीं पा रहा बहुत हद तक इन्होंने आपको। तो फिर ये क्या करते हैं, ये आपकी हर बात में कहीं ना कहीं एक उलझन, परेशान, आपको तोड़ने की कोशिश ये बहुत हद तक करते हैं, और जिसकी वजह से ये आपको बहुत हद तक इन्होंने आपके दिल को, आपकी फीलिंग्स को, आपके सेंटिमेंट्स को इन्होंने बहुत हद तक तोड़ा है। इन्होंने आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें, हरकतें की हैं जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी कि आपको इनसे देखने को मिलेगी। ओके, देखिए क्लैरिफाई करते हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई लवर कार्ड कर रहा है। देखिए ये आपको ट्रैप में इसलिए बांध के रखते हैं, आपके हाथ पैर इसलिए बांध के रखते हैं, और खुद के भी हाथ पैर बंधे, खुद एक्शन ले नहीं सकते, और एक्शन नहीं लेंगे तो आप इनकी लाइफ में रहेंगे नहीं। लवर कार्ड आया है, ये आपसे प्यार करते हैं, एक अनकंडीशनल बॉन्ड है, इसीलिए ये आपको जाने तो नहीं दे सकते, तो मैनिपुलेट करके रखते हैं। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, देखिए मैं 5 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं, और मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, एक एक करके निकालूंगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सारे कार्ड एक बार निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, मैं चाहती हूँ कि रीडिंग शॉर्ट हो, बट मेरी रीडिंग्स काफ़ी लंबी हो जाती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट पर्सनल रीडिंग मैं देख रही थी कि कौन है आपको मैनिपुलेट कर रहा है, बट यहाँ काफ़ी पर्सनल चीज़ें चली गई हैं और डिटेल्स में चीज़ें आ रही हैं। तो ओके, मैंने सारे कार्ड निकाल लिए हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, देखिए मैंने ऑलरेडी बोला 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई द लवर कार्ड कर रहा है। ये आपको ट्रैप इसलिए रखते हैं क्योंकि ये आपसे मोहब्बत तो देखिए करते हैं, आपके साथ जो बॉन्ड है, आपके साथ जो इन्होंने अभी तक का जो बॉन्ड और केमिस्ट्री और जो प्यार आपने इनको अनकंडीशनल दिया है ना, वो इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनके जैसे खन्नास इंसान को, इनके जैसे अड़ियल टट्टू को कोई झेल पाएगा नहीं। जिस तरीके से ये अपने पार्टनर को ट्रीट कर रहे हैं, या जिस तरीके से ये अपने साथ वाले इंसान को अगर इस तरीके से ट्रैप करके और अपनी ही बात मनवाएंगे तो इनके साथ कोई भी नहीं रहेगा। आपने तो बहुत साल गुजार लिए। 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा और इसलिए करते हैं क्योंकि पहली बात तो अब आपने, शायद मैंने पहले ही कहा ना, हेरोफेंट कार्ड से आप कहीं ना कहीं इनकी मैनिपुलेशन और इनकी हरकतें आप समझ जाते हैं, फिर भी आप इनको करने देते हैं क्योंकि लड़ाई झगड़ा ना हो, हाय तौबा ना मचाएं, इस चीज़ों को आप उलझनों में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि आप शांत और बहुत ही काम पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन है। आपने इनको अपना प्यार, मोहब्बत, अपनी प्यार, अपने जज्बात देना बंद कर दिया, बताना बंद कर दिया आपने, बिल्कुल। अब आपने इनको शायद रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। अब अगर ये आपको फीलिंग वाइज अगर ये आपको बताते हैं कि आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अब ये चाहते हैं कि अब आप इनको पहले जैसा प्यार दें।
अब ये चाहते हैं कि आप इनको बताएं, आप इनको बावर कराते रहें कि आप कितना प्यार करते हैं, आप इनको चेस करें। ये चाहते हैं ये रनर बने रहें, आप चेस करते रहें। हो सकता है आप पहले ऐसे करते हो, इन्होंने आपको बहुत हद तक इस तरीके से रखा हो बिकॉज आपने इनकी फैमिली इश्यूज को तो रिजॉल्व करा है, कहीं ना कहीं आपने अपनी इनके फैमिली इशू को हील किया है। इनकी फैमिली में जो ट्रीटमेंट कभी नहीं मिला वो इनको आपसे मिला है। आपने इनको दिखाया है कि रिश्ते क्या होते हैं, फैमिली क्या होती है, प्यार क्या होते हैं, मोहब्बत क्या होते हैं। तो आपने एकदम डिफरेंट इनको चीज़ें दिखाई हैं जो जिसकी वजह से ये आपको अपनी लाइफ से जाने तो नहीं देंगे, बट हाँ ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा और आपको इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं, क्योंकि अब आपने अपनी प्यार और मोहब्बत को बताना और जताना बंद कर दिया। अब आप इनिशिएटिव नहीं लेते, अब ये जो कर रहे हैं आप करने देते हैं, अब आप ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते, रिएक्शन करना आपने बंद कर दिया है, साइलेंट ट्रीटमेंट हो गए हैं, आप रिजर्व हो गए हैं। इस बात की इनको चिढ़ होती है और ये आपसे लड़ने झगड़ने आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं। इनको ये बहुत सी बातें कर देते होंगे। 3 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई 2 ऑफ वैंड्स कर रहा है। दूरी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं भाई, ये डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ये पर्सन डिस्टेंस पे रहते हैं और डिस्टेंस पे रहते रहते ये बहुत आपको अपने हिसाब से घुमाते हैं। डिस्टेंस का बहुत बेनिफिट उठाते हैं, डिस्टेंस का बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ ये बनाते हैं। हो सकता है आपने इनकी बातों को सुना होगा, अरे अगर मैं तुम्हारे पास होता तो मैं ऐसी सिचुएशन ना होती। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी तो दूर हूँ तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, दूरी है हम लोगों के बीच में। आप इनको लेके बिल्कुल खामोश हो गए हैं क्योंकि आपने देखा है डिस्टेंस को बहाना दे के लॉन्ग डिस्टेंस का बहाना दे के दूरियों का बहाना दे के इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा। दूरी होने के चक्कर में हो सकता है आपसे दूर कहीं रहते हो, दूर कहीं जॉब के लिए रहते हो, वहाँ पे इन्होंने आपको चीट किया, वहाँ अपने कलीग के साथ, किसी और लोगों के साथ, तो ये बाहर वालों के साथ, मतलब आपको तो एक्सक्यूजेस कुछ और दे रहे हैं, बट अगर आप इनके बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी आप कहीं से नोटिस करते होंगे तो ये आपको किसी थर्ड पर्सन या थर्ड इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए दिखते होंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, अपनी फ्रीडम हो सकती है, अपनी ना किसी और इंसान में इंटरेस्ट हो सकता है, अपनी ही चीज़ों में व्यस्त है, लेकिन आपको दूरी का बहाना देके आपको हमेशा टाल देते होंगे कि अब आप तो डिस्टेंस पे है ना, तो आपके लिए तो ये मौजूद हो नहीं सकते। लेकिन इस ना मौजूदगी में और डिस्टेंस होने पे ये सब कुछ करते होंगे जो आपको इन्होंने कभी भी सर्व नहीं किया। 3 ऑफ देख लीजिए, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी सिचुएशन एफर्ट्स नहीं की है इन्होंने, अपनी सारी एफर्ट अपने ऐशो आराम, थर्ड इंसान को इम्पोर्टेंस देना, अपनी लग्जीरियस लाइफ, एडिक्शन, बाहर पार्टी में घूमना, ट्रिप पे जाना, अपने डिसीजन को फाइनल करना, थोड़े मस्ती मजाक करना, दोस्तों को इम्पोर्टेंस देना, घूमना फिरना, इन सब में बहुत एफर्ट करी है। लेकिन जहां आपके लिए एफर्ट करनी चाहिए वहां एफर्ट नहीं की है। आप जितने हार्ड वर्किंग और जितने मेहनत करने वाले इंसान हैं, और ये इंसान अपनी ही, ये थर्ड पार्टी में बिजी थे, ये थर्ड सिचुएशंस में बिजी थे, ये अपनी ही मस्ती और अपने ही एडिक्शंस में, अपने घूमने फिरने, पार्टी मौज मस्ती, दोस्तों को टाइम देना, इनमें जब बिजी थे उस टाइम आप एफर्ट्स लगाते थे, बट अब आपने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए। ओके, इन्होंने वहाँ एफर्ट लगाए, आप इनके ऊपर सिचुएशन में लगा रहे थे, बट आपने हाथ को अब रोक लिया है। अब आप अपने शायद करियर में अपने चीज़ों की सक्सेस पे काम कर रहे हैं, आप किसी नए प्रोजेक्ट पे अब आप अपने लिए काम करते हैं, आपने अपने करियर पे फोकस कर लिया है, आप काफ़ी हार्डवर्किंग पर्सन है और आप जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस आती है। ये पर्सन अपनी ही दुनिया में व्यस्त है, आपको पता है। अगर अब आपने अपना फोकस चेंज कर लिया, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए या तो अभी आप इस पर्सन से लेस टू लेस कांटेक्ट में हैं या बिल्कुल ही कांटेक्ट में नहीं है, आपने शायद इनको बिल्कुल डिस्टेंस कर लिया है। आप इस समय अपने काम में व्यस्त हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में व्यस्त है,
ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ही ऐशो आराम मस्ती दोस्तों में घूमना फिरने में लगे हुए हैं। कोई ट्रिप कर रखा है, कहीं ट्रिप पे गए हुए हैं, दूसरों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, और आपकी लाइफ में ना इन्होंने कोई भी एफर्ट, कोई भी कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में नहीं है, चाहे ये आपके स्पाउस हो चाहे आपके पार्टनर हो। मैजिशियन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसीलिए मैंने कहा ना, आप सक्सेसफुल हैं, आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आपका करियर में सक्सेस, आप बहुत ही स्टेबल हैं, नर्चर हैं, और ये आप सक्सेसफुल हो गए हैं, और ये आपको अब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपकी मेहनत रंग। अगर मैं कहूँ ना तो यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रगड़ के मेहनत की है, और आज आप पोजीशन वाइज अगर देखूं तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा ये पर्सन कहाँ है, क्या मैनिपुलेशन कर रहा है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट, और मैंने कहा ना ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आप में पूरी पोटेंशियल देखते हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है। अगर तो ये आपके स्पाउस हैं तो कहीं ना कहीं आपके होने से इनकी लाइफ में सक्सेस आई है। इनकी वेल्थ, इनकी सक्सेस आपसे कहीं ना कहीं अपने मोटिव की वजह से, और इनका एक सेल्फ मोटिव दिख रहा है जिसकी वजह से इन्होंने आपसे इनको वेल्थ मिली है, सक्सेस मिली है, और इनकी वेल्थ में इजाफा ही हुआ है, इनके करियर में इजाफा हुआ है। आपने अपने साथ साथ इनको भी काफ़ी वेल्दी बनाया है। प्यार मोहब्बत के अलावा भी आपने इनकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ लेके आए हैं, और कहीं ना कहीं इसी सेल्फ मोटिव की चक्कर में, इसी चक्कर में ये आपके साथ हैं। आपकी सक्सेस, आपकी वर्थ, इनको पता है कि आपके साथ आप इतने मेहनती हैं, जो काम आप करेंगे उसमें आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप एक वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, जो कि इनकी पर्सनालिटी के लिए, इनकी ऑरा के लिए एक डबल वेल्थ आने का और सक्सेस आने का आप इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इनकी लाइफ में अगर ये खुद स्टेबल हैं और अगर आपसे वो जुड़ते हैं तो इनको पता है कि इनकी पर्सनालिटी के लिए भी, दुनिया के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और वेल्थ वाइज, सक्सेस वाइज जो है आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। अगर तो आप पार्टनर हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको ये समझ गए हैं। तो भाई अगर ये सारे टूल एंड टेक्निक्स अपनाएंगे आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, अगर तो आप इनके लव पार्टनर के तौर पे हैं तो ये आपको अपनी लाइफ में एज अ परमानेंट पार्टनर ज़रूर बनाएंगे, और ये इनका सेल्फ सेटिस्फैक्शन या कुछ भी कह लें मोटिव होगा। ये सेल्फिश हैं, इनको पता है आप इनके जो पर्सनालिटी पे एक 4 चांद लगाने वाले हैं, इनकी सक्सेस में 4 चांद लगाने वाले हैं, और अगर आपसे ये एसोसिएट हो जाएं तो इनकी लाइफ में डबल सक्सेस आने वाली है। बिकॉज आप भी वेल्दी, ये भी वेल्दी, तो एक सोसाइटी में एक पावर कपल के तौर पे दिखेंगे। और अगर ये अभी भी आपसे एसोसिएटेड है तो भी इसीलिए क्योंकि आप ट्रेंडी हैं, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, आप स्टेटस वाइज काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, और आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से, तो इनके ऊपर एक को डिपेंडेंसी भी नहीं बनती है, इसीलिए इनको एक आपसे एक लिबरल पॉइंट भी ये एक मिलता है, प्लस पॉइंट आपके साथ ये रहता है कि आप अपने खर्चे, अपनी चीज़ें अपने आप उठा सकते हैं, आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, जिससे कि इनको छूट मिलती है कि ये अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से जी सकते हैं, और इनको आपकी कोई बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है। इसीलिए ये समझते हैं कि आप सब कुछ कर लेंगे, और ये अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होते हैं, और कहने को आप इनके पार्टनर हैं। इनको सोसाइटी में उठने बैठने में ये आपको बहुत ही गर्व के साथ ये बताते होंगे कि आप इनके पार्टनर हैं, आप इनकी लाइफ में आप इनके पार्टनर हैं। इनको बहुत अच्छा फील होता होगा, ये लोगों को बताते होंगे खुद से कि ये देखो ये मेरी पार्टनर है या ये मेरे पार्टनर है। ओके, वो चीज़ है इनके अंदर। देख लीजिए, अगर मैं और देखूं, डेथ कार्ड है, चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, बट एक न्यू जर्नी, एक न्यू फेज में शुरू होने जा रही है, करना चाहते हैं दोबारा से शुरुआत। ओके, देख लीजिए, 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग है, इनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आप लोगों के बीच में एंडिंग हो चुकी है,
चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ पेंटिकल से चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। आप काफ़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल और रैशनल हो गए। अब आप समझ गए कि इनको किस तरीके से हैंडल करना है। अब आपने अपना इमोशनल साइड बिल्कुल बंद कर दिया, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल, होल्ड पे लगा दिया है, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से अब काफ़ी प्रैक्टिकल होके चीज़ों को सोच रहे हैं, और आपने शायद बिल्कुल क्लियर कर दिया है, चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। बट ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल ये अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी है, कोई और आ गया है, या किसी भी तरीके से थर्ड इन्फ्लुएंस है, तो जगलिंग है दो ऑप्शन में। क्वीन, किंग ऑफ वैंड्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। सोलमेट, ओ माय गॉड, रीयूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके साथ, और लव ऑफ कप अपना ऑफर कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपको रिवॉर्ड अगर आपने एफर्ट्स यहाँ किए हैं, वेट कर रहे हैं भाई, वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ वेट कर रहे होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल, ऑफर छोटी है लेकिन आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून देख लीजिए, मैंने कहा ना इनका सेल्फ मोटिव हो सकता है, इनको लगता है इनका लक का पहिया आपके साथ जुड़ता है। आप जब इनकी लाइफ में आते हैं तो इनकी लाइफ में सक्सेस और इनका लक का पहिया काम करने लगता है। आप चले जाते हैं या आपको नाराज़ कर देते हैं तो इनका लक फेवर नहीं करता इनको। आप इनके लिए काफ़ी गुड लक चार्म की तरीके से हैं, या आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देंगे। जस्टिस देख लीजिए, कार्मा फेस कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी से हो सकता है इनको कार्मा फेस करना पड़ रहा है अगर थर्ड इन्फ्लुएंस है तो सिचुएशन में, और ये आपको फेयर डील देना चाहते हैं। अगर आपसे ये सिचुएशन मैच और रेजोनेट कर रही है, पर्सनली आपके साथ यही सब हुआ है या हो रहा है, ओके। हु इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, मैंने ऑलरेडी बताया। वाई, रीज़न मैंने आपको बताया, और काफ़ी डिटेल में रीज़न बताए हैं। अगर आपके ये सिचुएशन मैच हो रही है तो आज हम इसके लिए गाइडेंस भी लेंगे, इस रीडिंग के लिए हम गाइडेंस भी लेंगे, ओके। टॉपिक ऐसा है, रीडिंग ऐसी है, तो आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे कि इस सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है। देखिए, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको यूनिवर्स, एंजल्स आपको यस इंडिकेशन दे रही है, उसका जवाब आपके लिए यस है। अगर आपके मन में अभी कुछ सवाल चल रहा था तो उसका जवाब आपके लिए यस है, ओके ओके। सेकेंड कार्ड अगर देखें तो गाइडेंस आपके लिए आ रही है बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए, परेशान ना होइए, आप जिस तरीके से भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, आप लगे रहिए जैसे लग रहे हैं। थर्ड एंड द लास्ट गाइडेंस आपके लिए आ रही है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देख लीजिए, काफ़ी बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और जो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, आप चेंजेस देखेंगे, धीरे धीरे ही सही, बट करने दीजिए इनको ऐसे ही। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सिचुएशन को आप ऐसे ही छोड़ दें, सिचुएशन अपने आप, बिकॉज ये कार्मा फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब इनके लेसन्स कुछ सीखने की इनको ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो इनको लर्न करने की बहुत ज़रूरत है। अगर ये अपना कार्मा फेस कर रहे हैं तो ये कार्मा एक बार जब फेस कर लेंगे, अपने लेसन्स लर्न कर लेंगे, तो सिचुएशन में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। तो होप फॉर द पॉजिटिव के लिए होप रखिए, ट्रस्ट रखिए प्रोसेस में, और आप जैसे अपने ऊपर काम कर रहे हैं आप वैसे ही करिए, और करने दीजिए दूसरे के ऊपर काम, ओके। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। अगर पर्सनली आपको लगता है ये जो रीडिंग मैंने आपसे की आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे क्या पार्ट रेजोनेट हुआ है और कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, क्या चीज़ें आपसे, ठीक है। इससे औरों को भी और प्लस मुझे भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि मेरा जो काम है, मेरी जो रीडिंग है वो किसी को हेल्प कर रही है, ओके। और अगर आपको पर्सनली अगर कुछ पूछना हो और आपको लगता हो कि आपसे सिचुएशन मैच हो रही है और आपको पर्सनली इसके बिहाफ पे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप नंबर मौजूद है, आप पर्सनली अपने लिए प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर तो आप कोई डिसीजन लेना वाले हैं, कोई माइंड मेकअप है, कुछ पूछना चाहते हैं अपने ऐसा, तो आप पूछ सकते हैं, ओके। सो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।